अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत आनंदप्रद ज्ञानप्रद तथा भक्तिप्रद ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में हम 13वें श्लोक तक पहुँचे हैं और क्रम अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन हो रहा है, जिसमें एक एक श्लोक अंग्रेजी में कहते हैं पावर पैक्ड, इस प्रकार के अत्यंत शक्तिशाली श्लोक हैं। इसमें एक एक श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज सूत गोस्वामी हम सबको दे रहे हैं। तो आइए, जो कल जिसका अध्ययन किया था 11 और 12, उसका पुनरावर्तन करते हैं, तथापि आज के श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करते हैं।
सब पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर? सभी पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर? धन्यवाद। तो कल 11वें श्लोक में हमने देखा, वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान, अध्यात्मवादी, तत्वविद, तत्वज्ञानी विद्वान इस अद्वय तत्व को, जो ऐसा दूसरा कोई तत्व नहीं, ऐसे परम तत्व को, परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। तथा हमने इस श्लोक में देखा कि किस प्रकार तीनों अवस्था, भक्त की अवस्था और उससे पूर्व आध्यात्मवादी की 3 कोटियाँ, और उनकी कोटियों के अनुसार उनका भगवान के विभिन्न तीनों अलग अलग रूपों का जो साक्षात्कार है, उसके विषय में बहुत ही विस्तृत चर्चा श्रील प्रभुपाद जी ने कल की, और हमें ये ज्ञान प्रदान किया कि अध्यात्म जो है उसमें परम जो है वो भक्ति मार्ग है, भक्ति योग, उससे निम्न ध्यान योग, उससे निम्न ज्ञान योग, और वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसे योग नहीं कह सकते, अर्थात कि भगवान का साक्षात्कार जिसमें नहीं होता वो है कर्म योग। और परमात्मा या फिर ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान, वो किस तरह से कौन से स्तर के योगी के साथ जुड़ा हुआ है, वो सब कुछ बड़े विस्तार से प्रभुपाद जी ने कल हमें बताया। और ये दोनों श्लोकों में उन्होंने यही बात का निरूपण किया। सूत गोस्वामी ने, वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने और अन्य हमारे पूर्ववर्ती आचार्य भी वही समझाते हैं। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत या श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तो परम सत्य की अनुभूति करने के लिए भक्ति योग परम आवश्यक है। केवल भक्ति योग के द्वारा ही इसकी अनुभूति हो सकती है। अब आज के श्लोक का अध्ययन करते हैं। ये है इसके अगला श्लोक। ये सब प्रभुपाद जी के अत्यंत प्रिय श्लोक हैं, 13 और 14 भी, और कंठस्थ करने योग है। प्रभुपाद जी ने कई कई बार इनका उच्चारण किया अपने वक्तव्यों में। बड़े प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है ये सब। अतः पुंभिर्द्विजः श्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अतः पुंभिर्द्विजः श्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अतः पुंभिर्द्विजः श्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। संसिद्धिर्हरितोषणम्, ये कई बार सुनने में आता है। अब शब्दार्थ देखते हैं, एक एक शब्दों का अर्थ
अतः, अतएव या इसीलिए, पुंभिः मनुष्य द्वारा, पुंभी यानी पुरुष या मनुष्य, द्विज श्रेष्ठाः, द्विज, द्विज यानी हम इसकी चर्चा पूर्व में कर चुके हैं, जो दूसरी बार जिसका जन्म हुआ हो, ब्राह्मण को सामान्य रूप से द्विज कहा जाता है, सामान्य रूप से। और द्विज श्रेष्ठाः, श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, लेकिन श्रेष्ठा यानी कि अनेक। तो जो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी के सामने बैठे हैं, वे सब निश्चय ही ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ सब ऋषिगण हैं। तो द्विज श्रेष्ठाः है, द्विजों में श्रेष्ठ, सूत गोस्वामी उनको कह रहे हैं। वर्ण आश्रम, 4 वर्णों तथा जीवन के 4 आश्रमों के विभागशः, विभाजन से। वर्णाश्रम, इन शब्दों का हम कई बार प्रयोग कर चुके हैं, आपके साथ चर्चा हुई है कई बार। वर्णाश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। और आश्रम, ब्रह्मचर्य जो प्रथम है 25 वर्ष तक, फिर 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, फिर 25 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम, और अंत में अगर जिंदा है, जीवित है, तो अन्य 25 वर्ष तक संन्यास आश्रम। बहुत ही आश्चर्य होगा आपको जब आप तात्पर्य हम पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी ने इन शब्दों का उल्लेख भी नहीं किया है तात्पर्य में। क्यों नहीं किया है? क्योंकि उन्होंने जब 60-65 या उससे अधिक वर्षों पहले जब इसकी रचना की, इस ग्रंथ की, तब उन्होंने पाश्चात्य जगत में, यानी अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया, और पाश्चात्य जगत के लोग समझ पाए वैसी भाषा में इसको लिखना था। इसलिए उन्होंने इन वैदिक शब्दों का प्रयोग उन्होंने तात्पर्य में नहीं किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा सब, बल्कि उन्होंने उनके कर्मों का वर्णन किया। जो तात्पर्य है उसमें उन्होंने उनके कर्मों से उनको इंगित किया कि जो सेना में हो है या तो जो पुलिस में है, इस प्रकार एक उदाहरण है, तो आप समझ जाएंगे अच्छा क्षत्रिय की बात कर रहे। तो विदेशी लोग भी समझ पाएँ उस तरह की भाषा के साथ उन्होंने, प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम को इस तात्पर्य में समझाया है, बिना उन शब्दों के प्रयोग। लेकिन आप सब तो भारतीय हैं और इसलिए समझ सकते हैं कि 4 वर्ण और 4 आश्रम, ये इसको वर्णाश्रम कहते हैं। तो 4 वर्ण तथा जीवन के 4 आश्रमों के विभागशः, विभाजन से। आपको वो भी स्मरण होगा, भगवत गीता का 4थे अध्याय का 13वां श्लोक है। आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी बताएंगे। वही चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, विभागशः यानी विभाजन। तो यहाँ भी वही उसी शब्द का प्रयोग है, विभागशः। स्वनुष्ठितस्य, अपने कर्तव्यों का, इस शब्द से भी हम परिचित है। स्वनुष्ठित, तो हमारा अपना निज कर्म या निज धर्म, स्वभाव के अनुसार निज धर्म, अपने कर्तव्यों। धर्मस्य वृत्तिपरक, वही प्रभुपाद जी निरंतर इसी तरह से इसका अनुवाद कर रहे हैं। धर्म का अर्थ उन्होंने इसलिए इस प्रकार किया है कि कहीं कोई संप्रदाय ना समझ ले। धर्म आजकल सामान्य शब्द हो गया। धर्म यानी तुम्हारा कौन सा धर्म है, ईसाई, मुसलमान, हिंदू, कौन सा धर्म है? नहीं नहीं, ये नहीं। वृत्तिपरक यानी कि अपना ऑक्यूपेशन, अंग्रेजी में जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, अपनी ड्यूटी, कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये क्या है, अपने कर्मों से, धर्म से, जन्म से नहीं, उसे धर्मस्य।
समसिद्धि ही सर्वोच्च सिद्धि। इस शब्द को बहुत ही ध्यान से ग्रहण कीजिएगा और यथासंभव इसे आत्मसात करना के प्रयास कर सकते। केवल इतना भी आत्मसात करेंगे, समसिद्धिर हरितोषणम, तो ये जीवन के मंत्र के रूप में आप इसे अपना सकते हैं। समसिद्धिर हरितोषणम, ये जीवन का मंत्र बन सकता है। क्या? समसिद्धि ही सर्वोच्च सिद्धि, या एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं सब कुछ, सब सारी सिद्धियां, जीवन का सब कुछ जो श्रेष्ठ है, जीवन में जो कुछ सर्वोच्च है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, या सारी सिद्धियां जो है जीवन की, उसका क्या प्रयोजन है? उसका प्रयोजन है हरि तोषणम। हरि तोषण, हरि भगवान कृष्ण या विष्णु नारायण, मूल रूप से कृष्ण, तोषणम तुष्ट या प्रसन्न करना। तो सम सिद्धि ही तोषणम, किसका तोषणम? हरि ही, हरि का तोषण करने के लिए सारी सिद्धियां होती है। यानी कि संसार की सारी सिद्धियां सिर्फ भगवान कृष्ण की या हरि का तोषण, उन्हें प्रसन्न करना, तुष्ट करना, संतुष्ट करने के लिए ही होती है। तो ये जीवन का मंत्र है, समसिद्धिर हरितोषणम। हमारे जीवन में जो कुछ भी है भगवान की संतुष्टि के लिए ही होना चाहिए, तो ही हम सुखी रह सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। अनुवाद। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, अतः पुम भी द्विज श्रेष्ठाः, अतः इसलिए हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आप सब, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो सूत गोस्वामी इस बात की जानकारी दे रहे हैं सबको कि इसलिए ओ ब्राह्मणों, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ऋषिगणों, निष्कर्ष ये निकल रहा है इन सब चर्चाओं का कि क्या? वर्णाश्रम धर्म, शुरुआत कहाँ से हुई थी? 8वें श्लोक से वर्णाश्रम की सारी चर्चा एक प्रकार से गहराई से प्रारंभ हुई कि वर्णाश्रम क्यों है, या स्वधर्म। वर्णाश्रम और स्वधर्म एक ही बात है एक तरह से। तो अपना स्वधर्म क्या है या वर्णाश्रम क्या है? तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अर्थात आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे कोई एक प्रक्रिया कर रहे हैं, जैसे कि छाछ को आप मथ रहे हैं, उदाहरण। तो छाछ को बहुत मथने के बाद, दही छाछ जो भी, उसे बहुत मथा है और उसके अंत में आपको उसके अंदर से निकल करके मक्खन आता है। और फिर उस छाछ को या तो आप, यानी उसका कुछ खास महत्व नहीं है छाछ का, मथने का, और ना वो बर्तन का, ना मथनी का। सबसे अधिक महत्व किसका है? उस मक्खन का। तो वो मक्खन जो है वो है सिद्धि। यानी आप, और ये जो मथने की प्रक्रिया है वो है धर्म, वर्णाश्रम धर्म, यानी अपना निज धर्म। यानी हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका जो मक्खन निकलेगा, अर्थात जो कुछ भी हम अपने स्वधर्म को कर रहे हैं, उसमें निभा रहे हैं, उसमें जो भी सिद्धि उत्पन्न होगी, जो हमें प्राप्त होगा, जो मक्खन निकल आएगा, वो किसके लिए है? समसिद्धिर हरितोषणम। सब सिद्धियां केवल भगवान कृष्ण किसकी संतुष्टि के लिए, वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो भगवान यदि प्रसन्न नहीं होंगे हमारी उस मेहनत या स्वधर्म के पालन से,
यदि कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं तो क्या उसका अर्थ निकलता है? उसका अर्थ है कि हमारा स्वधर्म बेकार है। वो भी वही बात कही 8वें श्लोक में कि श्रम एव हि केवलम। अगर विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयेद यदि रतिम, यदि भगवान कृष्ण की कथा के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ वर्णाश्रम धर्म पालन करके, स्वधर्म का पालन करके, तो श्रम एव हि केवलम। लेकिन अगर वो सब आपने भगवान की तुष्टि के लिए किया तो सब सिद्धि सिद्ध हुई, यानी सार्थक हुई। तात्पर्य, सारे विश्व भर में मानव समाज चार वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त है। 4 वर्ण हैं: बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। तो यही, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रभुपाद जी यहाँ उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्यों के द्वारा उनका वर्णन कर रहे हैं। बुद्धिमान वर्ग यानी ब्राह्मण, योद्धा वर्ग यानी क्षत्रिय, उत्पादक वर्ग का अर्थ है ये वास्तव में उत्पादन कौन कर रहा है, उत्पादन करके फिर अंत में करते क्या है, बेचते हैं। अर्थात वैश्य वर्ग यानी वाणिज्य, कृषि गो रक्षा वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावज। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो खेती बाड़ी करता है, गो रक्षा करता है, गाय की रक्षा, गौपालन, और वाणिज्य यानी व्यापार करता है, वो है वैश्य वर्ग, तथा श्रमिक वर्ग यानी शूद्र। तो इन चारों वर्णों की यहाँ इस प्रकार चर्चा की प्रभुपाद जी ने। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। यही वही श्लोक 4.13, मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान कहते हैं मैंने गुण और कर्म के आधार पर इसे नियुक्त किया है, या तो स्थापित किया है, भगवान कह रहे हैं वर्णाश्रम को, जन्म के आधार पर नहीं। तो फिर जीवन के 4 आश्रम भी हैं। इसके पश्चात प्रभुपाद जी 4 आश्रम की बात कर रहे हैं। इनके नाम है विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा भक्त जीवन। यदि हम इसकी चर्चा करें तो जैसे पहले 25 वर्ष तक विद्यार्थी जीवन अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना होता है। कल्पना भी नहीं कर सकते हम इस बात की कि किसी आजकल के युवक युवतियों को अगर ब्रह्मचर्य के विषय में बताया जाए तो ये बहुत बड़ा मजाक हो जाएगा, क्योंकि लगभग बहुत ही कोमल आयु से ही इनका जो ब्रह्मचर्य है उसका कोई ठिकाना नहीं। विशेष रूप से मेरी बात को पुरुष अधिक समझ पाते होंगे, क्योंकि आजकल का इतना अत्यंत घृणित, इतना अत्यंत गंदा, ये शब्द उपयुक्त है, इतना गंदा वातावरण है, ऐसी ऐसी बातों को समाज में प्रसारित किया हुआ है, पोर्नोग्राफी और कैसे कैसे व्याभिचारी विचारधाराओं को बहुत ही अद्भुत ढंग से प्रसारित किया है, वीडियो के माध्यम से, इंटरनेट, टीवी आदि, ये इश्तिहार, एडवर्टाइजमेंट्स आदि। इतना गिरा हुआ है हमारा सामाजिक स्तर कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि कोई ब्रह्मचारी हो सकता है। ये बहुत ही दुर्लभ या असंभव जैसी बात है कि कोई ब्रह्मचारी हो। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने विद्यार्थी जीवन, 25 वर्ष विद्यार्थी जीवन, वहाँ वर्षों की भी यहाँ पर चर्चा नहीं की प्रभुपाद जी ने, कितने वर्ष। उसके बाद गृहस्थ जीवन, वैदिक वर्णाश्रम धर्म के अनुसार तो गृहस्थ जीवन
25 वर्ष तक ही होना चाहिए, मात्र 25 वर्ष। अर्थात 25वें वर्ष तक शादी नहीं, और 25वें वर्ष में शादी करने के बाद, विशेष रूप से पुरुष के लिए है ये, अगले 25 वर्ष तक वो अपनी गृहस्थी को जैसे बढ़िया से बढ़िया ढंग से विकसित करे, वो भी धर्म के अनुसार। ऐसे नहीं कि मनमाने ढंग से मुक्त जीवन जिए, अनियंत्रित जीवन जिए, बिल्कुल नहीं। एकदम नियंत्रण में अपनी इंद्रियां हो, केवल प्रजनन के लिए ही मिलन हो, इस प्रकार का जीवन, कंट्रोल्ड जीवन एकदम। और यानी कि गृहस्थ ब्रह्मचारी कहते हैं उसे। तो ऐसा जीवन जिए 25 वर्ष तक। 25 वर्ष में उनके पुत्र पुत्री आदि 20-25 वर्ष के बीच में हो जाएंगे, और फिर अपनी पत्नी को, उन पुत्रों को, उसमें भी ज्येष्ठ पुत्र को दे करके, यानी कि उसकी जिम्मेदारियां उन्हें सौंप करके वहाँ से वानप्रस्थ आश्रम के लिए वन में चले जाना है। ये वैदिक नियम है। अब आजकल किसी को ये बताएंगे तो बोलेंगे कि तो हमने 25 वर्ष तक गधा मजूरी की क्यों, इतना कमाया, ये सारा किया, इसलिए तो किया ताकि बाकी का जीवन एकदम ऐशो आराम से जी सके। और अपनी पत्नी को छोड़ देना ये कोई बुद्धिमानी की बात है? 25 वर्ष में, यानी कि 50वें वर्ष में, अब मेरी उम्र 50 को पार कर चुकी है, हम वर्णाश्रम में कैसे सब छोड़ सकते हैं? तो इसलिए प्रभुपाद जी ने सब कुछ जानते हुए, इन चर्चाओं को अपने शिष्यों के साथ करते हुए ये प्रस्थापित किया, कम से कम इस्कॉन के अंदर, कि यदि आपकी इंद्रियां संपूर्ण नियंत्रण में हैं, और यदि आप और अपनी पत्नी दोनों ही भक्ति मार्ग में हैं, और मुख्य रूप से इंद्रियां बिल्कुल कंट्रोल में हैं, तो आप साथ में रह सकते हैं, और आप दोनों साथ में ही वृंदावन जैसे वन में कहीं निवास कर सकते हैं। और यदि आप बहुत अच्छा प्रचार कर पा रहे हैं, तो फिर आपको वन में रहने की भी ज़रूरत नहीं। तो आप जहाँ हैं, गृहे थाको वने थाको, सदा हरि बोले डाको। तो आप चाहे कहीं भी रहो, आप हमेशा भजन करो, कीर्तन करो और प्रचार करिए, दूसरों को ट्रेनिंग दीजिए, भक्त बनाइए दूसरों को। सबसे मुख्य बात वही है, दूसरों को भक्त बनाना। तो अगर ऐसा जीवन जी पा रहे हैं तो फिर कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि आपकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं हैं, तो आप लोगों को अलग हो जाना चाहिए 50वें वर्ष के बाद। यानी पति और पत्नी को अलग रहना चाहिए, भले वो दूर से उनकी देखभाल करे। अगर कोई पुत्र आदि ना हो तो किसी तरह से उनकी देखभाल की सारी व्यवस्था करे। या फिर हमारे यहाँ पर भी एक ऐसे उत्तम भक्त हैं जो पति और पत्नी आ गए यहाँ पर, और दोनों ने 2 अलग घर लिए, एक ही बिल्डिंग में है लेकिन अलग रहते हैं, अर्थात वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं। तो ऐसा वर्णाश्रम धर्म इस प्रकार भी पालन हो सकता है कि इंद्रियां कंट्रोल में नहीं तो अलग रहो, और वानप्रस्थ धर्म जो है उसका पालन करो। तो उसे वानप्रस्थ, वन में प्रस्थान, मूल रूप से 50वें वर्ष के बाद गृहस्थ जीवन स्टॉप हो जाता है। आजकल तो 60-70 वर्ष में लड़की ढूंढते हैं। इश्तिहार में आप देखिए कि 70-70 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति भी बहुत जवान जैसा महसूस करते हैं, और बोलते हैं कि हाँ, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। खैर, ये वर्णाश्रम धर्म की बात है। वानप्रस्थ तो गृहस्थ जीवन ये हुआ, उसके बाद वानप्रस्थ 25 वर्ष तक भजन करिए अच्छे से, और उसके बाद यदि 75 के बाद जीवन हो तो संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। मानव समाज का
परम हित इसमें है कि जीवन इस तरह ही विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। मानव समाज का परम हित इसमें है, मानव समाज का परम हित किसमें है कि जीवन इस तरह ही विभाजित हो, 4 वर्ण और 4 आश्रम में। अन्यथा अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। विकास कर लेगी लेकिन स्वस्थ नहीं रहेगी वो संस्था या वो सामाजिक व्यवस्था स्वस्थ नहीं रहेगी, बीमार। जैसे हमारा संपूर्ण विश्व अभी बीमार ही है। बीमार केवल शारीरिक बीमारियों से नहीं, विचारों से बीमार, आर्थिक रूप से बीमार, शारीरिक रूप से बीमार, और अपने मूल्यों में बीमार, दया में, करुणा में, उसमें बीमार, एक दूसरे की देखभाल में बीमार, हर प्रकार से बीमार ही है हमारा समाज। क्यों बीमार है? क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया है। बहुत ही सरल इसका उत्तर है कि क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं हुआ तो बीमार हो गया समाज। प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है प्रभुपाद जी का। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो वर्णाश्रम है, इनके 4 विभाग, ये 4 वो, इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना है। समसिद्धिर हरि तोषणम, सब कुछ भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त ही है। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। सुसंस्कृत जीवन, संस्कृति, कल्चर या जीवन के मूल्यों के अनुसार जीवन जीना। एक होता है जंगली जीवन, पशुवत जीवन, इसमें कोई नीति, कोई नियम, कुछ नहीं है। और एक जीवन होता है बिल्कुल सुनियोजित जीवन, जिसके अंदर बिल्कुल वैदिक या तो आध्यात्मिक नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं, सुनियोजित ढंग से जीवन जीते हैं। उसे कहते हैं सुसंस्कृत जीवन। विशेष रूप से सुसंस्कृत, आजकल आधुनिक लोग यही समझते हैं कि हम अत्यंत सुसंस्कृत हैं, ऐसा कहते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन वास्तव में शून्य है, संस्कृति ही नहीं है। सुसंस्कृत का अर्थ है इसमें आध्यात्मिक मूल्य सर्वोच्च हो, आध्यात्मिक मूल्य टॉप पर हो, उसी को सुसंस्कृत जीवन कहते हैं, अन्यथा नहीं कहते, नहीं कह सकते। और ये सामान्य लोग उसे सुसंस्कृत, हम तो बहुत ही कल्चर्ड लोग हैं, कल्चर के नाम पर जीरो है, जानते ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। तो मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। अर्थात यदि सुसंस्कृत जीवन का फायदा क्या होगा? संस्कृति के साथ, अगर संस्कारों के साथ जिएंगे, जैसे कहते हैं कि देखिए इनका बेटा कितना संस्कारी है, कितना, आप किसको, यानी कोई भक्त, उनका कोई बेटा, आप उनसे मिलवाते हैं, देखो ये उनका बेटा है, तो तुरंत प्रणाम करता है, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, या पैर छूता है या ऐसा कुछ। आप कहें अरे कितना संस्कारी है, इनको, इसका ट्रेनिंग देखो। तो ये है सुसंस्कृत। सुसंस्कृत जीवन से जीवन आनंदमय,
शांत और सुदृढ़ रहता है, एकदम स्वस्थ रहता है जीवन हर तरह से। तात्पर्य यह है कि अगर वर्णाश्रम धर्म के द्वारा इसे सुसज्जित नहीं किया है इस समाज को, तो ये सुसंस्कृत जीवन तो केवल कल्पना ही रह जाएगी, ये संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन वर्णाश्रम धर्म का पालन होगा तो समाज सुखी रहेगा। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसीलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण क्यों हुआ? इसीलिए कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। समसिद्धिर हरितोषणम, सब कुछ हरि के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए है, तो वर्णाश्रम धर्म का निर्माण भी उनकी संतुष्टि के लिए है, परम सत्य को जानने के लिए, उनके साथ जुड़ने के लिए और अंततोगत्वा उन्हें संतुष्टि प्रदान करने के लिए ही है। उदाहरण के रूप में इस ब्रजमंडल में, इस वृंदावन धाम में 5,500 वर्ष पूर्व जब श्री भगवान पधारे यहाँ, और अभी भी है ही निश्चित रूप से, परंतु उस समय प्रत्यक्ष जो दृष्टिगोचर हो रहे थे उस प्रकार जब यहाँ थे, तो यहाँ क्या हो रहा था? जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ लिखते हैं या आचार्य गणों ने जो लिखा है, जो भी आलेखन है, उसमें ये बात स्पष्ट है कि संपूर्ण ब्रजमंडल का एक एक ब्रजवासी, सारे के सारे लोग, सभी अंततोगत्वा सिर्फ कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए ही जीवन जी रहे थे। सबके जीवन का वास्तविक ध्येय कृष्ण को संतुष्ट करना था, और कोई भी ये नहीं जानता था कि कृष्ण भगवान है। योग माया के द्वारा ऐसे भ्रमित थे कि अत्यंत प्रेम करते थे, स्वाभाविक प्रेम कृष्ण को, लेकिन भगवान नहीं मानते थे, अपना मित्र मानते थे, अपना सखा या फिर अपना पुत्र या अपना स्वामी, तो कोई लोग उनके स्वामी की तरह मानते थे। सब भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, नाम के साथ कौन कैसे मानता था भगवान, या कोई उनको अपना प्रियतम मानता था। इस प्रकार चार जो रस है, उन चारों रस में दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस में सभी सारे ब्रजवासी एक ही ध्येय उनका था कि हम जो कर रहे हैं उससे कृष्ण संतुष्ट होना चाहिए। और इसलिए वो परफेक्ट वर्णाश्रम धर्म था उनका, वो संपूर्ण एक्यूरेट व्यवस्था थी, इसलिए सभी सुखी थे। जब भी कोई असुर का आक्रमण होता, बस सब जानते थे कृष्ण हैंडल कर लेगा, कोई चिंता की जरूरत नहीं। इसलिए बस अगर अधिक से अधिक हुआ तो जैसे भागवत में वर्णन है, कृष्ण कृष्ण पुकारते थे, बस कृष्ण बोला ओके डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ, और फिनिश कर देते थे। अरे कितना आश्चर्य है, हमारे आचार्य बताते हैं कि वास्तव में कृष्ण का, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे कोई दवाई लेता है ना, सुबह दोपहर शाम, इस प्रकार उस प्रकार डोज के जैसे वे दिन में 2-2, 3-3, 4-4 असुरों को मारते थे एक दिन में। भगवान का ऐसा कार्यक्रम था। और हमारे आचार्य दसम स्कंद में सबसे आनंद का विषय, एक बहुत ही आश्चर्य का विषय ये है कि जब भगवान ब्रजमंडल को छोड़ करके मथुरा जाते हैं कंस को मारने के लिए, वो आखिरी दिन का वर्णन है, जिसके अंदर वर्णन है कि सुबह, यानी जिस दिन गए उसके अगले दिन की बात है, तो उस दिन केशी एकादशी थी, उस दिन एकादशी का दिन था, राइट। तो एकादशी के दिन सुबह प्रातः काल में केशी आया, तो केशी को सुबह भगवान ने मार दिया। केशी घाट जो है आप जानते, केशी को मार दिया। दोपहर को व्योमासुर आया
और व्योमासुर केशी घाट वृंदावन में व्योमासुर की लीला कामवन कामा, यानी यहाँ से कम 150 किलोमीटर के ऊपर तो समझो राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ से गए काम्यवन, काम्यवन में जा कर के बलराम जी सहित सारे बाल मित्रों को जिस गुफा में छुपा दिया था उसमें से निकाल पहले व्योमासुर का वध कर दिया। ग्वाल बाल मित्रों को लेकर आए। शाम को घर आए तो अक्रूर जी आ गए थे उनको लेने के लिए, और दूसरे दिन अक्रूर जी के साथ निकल गए। तो एक दिन पहले का प्रोग्राम भी उनका इतना सुपर पैक था, इतने सॉलिड बिजी थे कि उनके पास समय ही नहीं था। हम तो क्या बिजी रहते हैं, उनके पास एक क्षण का भी टाइम नहीं था। कोई अपॉइंटमेंट मांगे, सॉरी पूरा डायरी पैक्ड है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। क्यों? इतने असुर आते, क्या करें, उनको पहले प्रायोरिटी देनी पड़ती है, पहले असुर मारो फिर बाकी का काम। तो आखिरी असुर उन्होंने व्योमासुर मारा और फिर यहाँ से प्रस्थान किया। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान यहाँ थे तो सारा ब्रजमंडल केवल उनके लिए जीवित था। यही हर वर्णाश्रम का धर्म है, वास्तविक धर्म। समसिद्धिर हरितोषणम, तभी हमारा वर्णाश्रम सार्थक होगा। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया है। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे के ऊपर आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से उसके ऊपर आधिपत्य की। ब्राह्मण हमेशा क्षत्रियों पर, वैश्य शूद्रों पर राज्य करेंगे, क्षत्रिय हमेशा वैश्य शूद्रों के ऊपर शासन करेंगे। इसके लिए ये निर्माण नहीं हुआ है। ये दूषण है या ये मिथ्या विचार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्राह्मण शासक है या ऐसा कुछ। ये एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। अंग्रेजी में एक शब्द है सिम्बायोसिस, यानी कि कोई भी दो वस्तु, व्यक्ति, दो जीव एक साथ हमें रहते हैं और एक दूसरे को परस्पर मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, जिससे दोनों का विकास हो, दोनों का एक साथ विकास हो, सिम्बायोसिस। तो ये सिम्बायोटिक कंडीशन है पूरा वर्णाश्रम धर्म, जहाँ तक प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। सत्य है, बिल्कुल वही शास्त्रों का मत है कि उससे ऐसा नहीं है कि बस वो उसको चूस रहा है, उसमें से सब निकाल रहा है और फिर शूद्र तो बेकार है, उसका क्या है, वो सिर्फ सेवा के लिए ही है। नहीं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जब इंद्रिय तृप्ति की अति अधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्वार्थी लोगों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए किया जाता है। प्रभुपाद जी जो कुछ वर्ष पूर्व हमारे समाज में जो वर्णाश्रम दूषित हो गया था और ब्राह्मण समाज दूसरों पर अत्याचार कर रहे थे, विशेष रूप से निम्न जाति पर, उसका एक चित्रण यहाँ पर बिना उल्लेख किए उस दूषित परिस्थिति का चित्रण करके बता रहे हैं कि क्या योग्य है, क्या अयोग्य है। तो जब इंद्रिय तृप्ति की अति अधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तो धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति में इतने डूब जाते हैं कि अपना निज धर्म भूल जाते हैं कि भगवान को संतुष्ट करना है। तब जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्वार्थी लोगों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए किया जाता है। जब प्रभुपाद जी ने ये लिखा होगा तब भी निश्चय ही काफी मात्रा में ये सब दूषण अभी भी प्रवर्तमान होंगे समाज में, क्योंकि उतना आधुनिक नहीं हुआ था। अभी 60-65 वर्ष पूर्व काफ़ी दूषण था ये सब वर्णाश्रम का, लेकिन पिछले 20-25-30 वर्षों में
लगभग समाप्त हो गया ये। अब तो खैर शायद कोई गाँवों में हो तो हो, नहीं तो अन्यथा सब पढ़ लिख गए हैं, इसलिए ये दूषण समाप्त हो गया। लेकिन ये प्रदूषण था। लेकिन नुकसान हुआ इससे, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया समाज का। उसका दुरुपयोग करने के कारण जो अच्छी व्यवस्था थी, जिससे संपूर्ण समाज बहुत ही उन्नति कर सकता था, सुखी रह सकता था और भगवान को संतुष्ट कर सकता था, वो व्यवस्था ही पूरी बिखर गई। क्या कर सकते हैं, लेकिन आधुनिक काल में फिर आम्बेडकर जी जैसे देशभक्त आए और उन्होंने देशभक्ति और ये संविधान आदि सब प्रस्तुत किया, जिससे ये पूरी सामाजिक व्यवस्था बदल गई। जो वर्णाश्रम धर्म था वो खंडित हो गया और उसके कारण हुआ क्या, बस वही जो पूरे विश्व का हो रहा है, वास्तविक विकास समाप्त हो गया, केवल बाह्य विकास रह गया। कलयुग में अर्थात कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पहले से चालू है, किंतु जो लोग सयाने हैं वे जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। यही बात, कलयुग में कलह प्रधान, झगड़े का युग, ये झगड़ों के युग में कृत्रिम आधिपत्य, एक दूसरे के ऊपर अधिकार जमाना, वर्णाश्रम के नाम पर भी अधिकार एक दूसरे पर जमाना कर रहे थे कलयुग में। किंतु जो लोग सयाने हैं, बुद्धिमान, ज्ञानी, वास्तविक ज्ञानी हैं, जो वाइज अंग्रेजी में कहते हैं, विजडम जिनके पास, वे जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए। तो किसके लिए है वर्णाश्रम? जो बुद्धिमान विवेकशील जो ज्ञानी हैं वो जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम सामाजिक व्यवहार, सहज सामाजिक व्यवहार की कैसे कौन किससे बर्ताव करे। जैसे कंपनी में, यहाँ कंपनी के पुलिस में देखिए, पुलिस में एक उच्च अधिकारी होता है, जैसे आईएएस, क्षमा करिए, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, तो डीजी, एडीजी, आईजी, एसपी आदि ऐसा कुछ, और उनके फिर निम्न पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ये, और फिर हवालदार आदि, सिपाही। अब क्रम अनुसार सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सब एक दूसरे के सामने बहुत ही विशिष्ट प्रकार का बर्ताव करते हैं। उनके नियम होते हैं कि उनको सैल्यूट मारना है, उनके साथ कैसे बात करना है, क्या करना, वो सब बिल्कुल नियमानुसार, ड्रेस कैसे पहनना है, कैसे रहना, कैसे उठना बैठना, उसके अनुसार सब कार्य करते हैं। तो ये क्यों है व्यवस्था? आधुनिक लोग इतने हद के बार मूर्ख हैं, क्या करूं मैं, यही शब्द है कि पुलिस में, आर्मी में, वो सब में तो ये नियम लागू पड़ते करते हैं, लेकिन हमारे सामाजिक जो हमारी व्यवस्था है उसमें ऐसे कोई नियम मान्य नहीं रखते। जो वर्णाश्रम है, धर्म है, वर्णाश्रम धर्म में ऐसे ही कुछ नियम है कि क्षत्रियों को, वैश्यों, शूद्रों को ब्राह्मणों से कैसे बात करनी चाहिए, उनसे किस प्रकार का संबंध रखना चाहिए, कैसा सम्मान देना चाहिए इत्यादि। भगवान ने भगवत गीता में ब्राह्मण का कितना गुणगान किया है। तो ये सब विशेष रूप से अच्छी तरह से सामाजिक व्यवस्था हो, जिससे क्या हो, उसका फल क्या मिले, जिससे उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सके। आत्म साक्षात्कार और भगवान की संतुष्टि, ये उसका मूल्य है।
अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं, इसका कोई और प्रयोजन नहीं है इस सामाजिक व्यवस्था का। यहाँ पर भगवान का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। बस यही मूल है, यही मुख्य बात है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भागवत का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य, जीवन का टॉप मोस्ट ध्येय, गोल, लक्ष्य, एम, सारे मनुष्य जीवनों का एक ही ध्येय होना चाहिए जो सर्वोच्च लक्ष्य है, या फिर वर्णाश्रम धर्म का जो लक्ष्य है वो है चरम सिद्धि। यह है कि हम सब मिलजुल कर एक साथ इस पूरे समाज को सुव्यवस्थित करके मिल करके क्या करना है, परमेश्वर को प्रसन्न रखें। आजकल अगर ऐसी बात करेंगे तो लोग पागल कहेंगे, ये पागल हो गए हो, क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, ये कौन से जमाने की क्या बात कर रहे हो तुम। भगवान किसने देखा है, भगवान को कहाँ है भगवान। भगवान कोई व्यक्ति है क्या, कोई हमारे सामने कोई है जिसको हम प्रसन्न रख सके। ये सब वर्णाश्रम क्या है, सबको अपना अपना पेट भरना है, अपना घर चलाना है, बस अपने बच्चों का पालन पोषण करना है और मर जाना है, और क्या करना है, कुत्ते और बिल्ली की तरह जीना है, अर्थात ब्रैकेट में, और मर जाना है। ये क्या है वर्णाश्रम धर्म, भगवान क्या है, परमेश्वर का प्रसन्नता क्या है, समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से आनंद में और संतुष्ट रह सकते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 4.13 में भी हुई है। 4.13 में भगवान क्या कहते हैं, वही जिसका हमने वर्णन किया, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। भगवान कहते 4 वर्ण और 4 आश्रम जो है उसकी ये पूरी व्यवस्था मेरे द्वारा स्थापित है, मैंने इसकी स्थापना की है, भगवान कहते हैं। लेकिन मैंने स्थापना की है, परंतु एक मुख्य बात ये कर रहे हैं भगवान कि भले मैंने इसकी व्यवस्था की है, परंतु फिर भी मैं इस व्यवस्था के अंतर्गत फंसता नहीं हूँ। यानी कि मैं इसके अंदर इसके द्वारा पकड़ में नहीं आता हूँ। अकर्तारम अव्ययम, क्यों, क्योंकि मैं अव्यय हूँ, मैं अविनाशी नित्य हूँ और ऐसा तत्व हूँ कि जो इस व्यवस्था को स्थापित करता हूँ परंतु उसके अंदर प्रविष्ट होकर उसमें फंसता नहीं हूँ। बिल्कुल एक मकड़ी की तरह, एक स्पाइडर जो जाल बनाता है, लेकिन आपने जीवन में कभी किसी मकड़ी को अपनी जाल में फंसते हुए नहीं देखा होगा। अगर मकड़ी और उसकी जाल को, स्पाइडर और उसके वेब को समझ पाएंगे तो भगवान को समझ पाएंगे। जो मूर्ख लोग नहीं समझते, और भगवान अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम, भगवान को लोग मनुष्य समझते हैं और समझते हैं कि वो तो उसको भी सब हमारे जैसा होता है। तो भगवान कहते तस्य कर्तारम अपि माम, मैंने इसकी सब व्यवस्था सुनियोजित की है, सब कुछ मैंने किया है, और उसके अंदर जैसे मैं अवतार लेता हूँ तो उसमें प्रवेश करता हूँ भी हूँ इसी वर्णाश्रम में। परंतु विद्धि, जानो तुम कि अकर्तारम अव्ययम, मैं इसमें फंसता नहीं हूँ, इसमें मुझ पर ये नियम इस प्रकार से हावी नहीं होते जैसे सामान्य मनुष्य जीवों पर होते। तो खैर ये है 4.13 श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है उन्होंने तो बहुत ही अद्भुत तात्पर्य दिया है।
उनकी उनका उनका एक विशेष लक्षण है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कि वे अति अधिक श्लोकों का सहारा लेकर के पूरा तात्पर्य लिखते हैं और उसमें भी अधिक से अधिक श्लोक श्रीमद् भागवत से लेते हैं। श्रीमद् भागवत के ही अन्य श्लोकों का उल्लेख करते हुए समझाते हैं अधिक से अधिक। दूसरा भी लेते हैं यहाँ वहाँ से सभी शास्त्रों का, लेकिन तो सार रूप उन्होंने बहुत लंबा तात्पर्य लिखा। उस तात्पर्य का सार क्या है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का? सिर्फ एक ही कि भक्ति योग ही परम है, भगवान की भक्ति जो है वही सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान और वैराग्य ये सब उनके अधीन हैं और वर्णाश्रम धर्म जो है पूरी तरह से भक्ति योग के लिए ही नियोजित किया गया। तो ऐसा कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का अर्थ ही है भक्ति योग, यानी वर्णाश्रम धर्म का अगर कोई चुस्त पालन करता है तो समझना चाहिए कि वो भक्ति योग कर रहा है और तभी हरितोषण हो पाएगा, तो ही भगवान कृष्ण संतुष्ट हो पाएंगे। और मूल रूप से वे सहारा लेते हैं उस श्लोक का 4.31.13 या ऐसा कुछ है, जिसमें यथा तरोर मूल निषेचनेनम तृप्यंती तत्स्कंद भुजोपशाखा इत्यादि। यानी एक वृक्ष के मूल में जल डालने से जैसे वृक्ष संतुष्ट होता है, पूरा हरा भरा होता है, वैसे ही एक शरीर के उदर में अन्न डालने से संपूर्ण शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। वैसे ही सभी देवी देवताओं को यदि प्रसन्न करना है तो कृष्ण को प्रसन्न करने से सारे देवी देवता और सब कुछ प्रसन्न हो जाता है, सब ठीक से होता है। वैसे ही वर्णाश्रम धर्म का जो गठन किया गया है वो भगवान की संतुष्टि के लिए है, ताकि सभी जीव भी संतुष्ट हो सके या सुखी रह सके। तो मूल रूप से वर्णाश्रम का उन्होंने अर्थ समझाया है भक्ति के लिए ही है। बस सार रूप में मैंने आपको बताया। अब चलते हैं अगले श्लोक की ओर। बहुत छोटा सा इसका तात्पर्य छोटा है और जल्दी से, लेकिन इससे कनेक्टेड है और महत्वपूर्ण है, इसलिए आज साथ में ले लेते हैं इसे। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। तस्माद् एकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। तस्माद् एकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। मेरा प्रिस्क्रिप्शन है कि इसे कंठस्थ करना चाहिए इस श्लोक को। इसके अंदर भले ही इसको आचार्यों ने तात्पर्य में बहुत, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो इसे बहुत ही अल्प 1-2 लाइन का उन्होंने तात्पर्य दिया है केवल। इससे पूर्व श्लोक में 2 पेज से अधिक का तात्पर्य है, लेकिन इसमें बहुत ही कम। प्रभुपाद जी ने भी बहुत कम, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि ये श्लोक महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस श्लोक में तो सार है कलयुग का, विशेष रूप से कलयुग का सार है। इसमें कीर्तन को महत्व दिया गया है, भगवान की भक्ति को महत्व दिया है, और सूत गोस्वामी ने जो कुछ कहा उसका सार एक रूप में इस श्लोक में। तो इसे शब्दार्थ के द्वारा समझते हैं। तस्मात् अतः, यानी इतना सब कहने के बाद कह रहे इसीलिए,
अतः एकेन एकाग्र एक या एकाग्र मनसा मन से मन के ध्यान द्वारा एकेन मनसा यानी एकाग्र मन से बिल्कुल एक चित्त से एकदम वन पॉइंटेड अटेंशन अंग्रेजी में कहते हैं बिल्कुल एक ही ध्येय क्या भगवान कृष्ण भगवान सात्वताम भक्तों के ये शब्द हमने पहले भी सुना है सात्वताम आपको अगर स्मरण हो तो सात्वताम यानी सत कर्मों को करने वाले अच्छे लोग या उसका वास्तविक अर्थ है भक्त तो सात्वताम पति ही ये एक शब्द है सात्वताम पति ही यानी जो भक्त हैं उनके पति भक्त वत्सल या भक्त रक्षक ऐसे भगवान श्रोतव्य सुनने योग्य कीर्तितव्य गुणगान के योग्य च या कीर्तन के योग्य ऐसा भी कह सकते हैं च तथा ध्येय स्मरण करने योग्य पूज्य पूजने के योग्य या पूजनीय पूजने योग्य च तथा नित्यदा निरंतर बहुत स्पष्ट हो रहा है इससे अर्थ अब अनुवाद देखते हैं अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से एक मन से एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक हैं। आह कितना जबरदस्त ये श्लोक है कितना महत्वपूर्ण है एकदम स्पष्ट कर दिया हमें क्या करना चाहिए। अतएव मनुष्य को एकाग्रचित से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन ये चार हमेशा भक्तों के रक्षक भगवान के लिए करना चाहिए। जो भक्तों के रक्षक है सात्वताम पति ही भक्तों के रक्षक पति पति शब्द का अर्थ यहाँ पर आप देखिए पति ही यानी रक्षक तो सारे पति जो है वो समझ ले इस बात को कि आपका अर्थ है रक्षक यानी कि आपको अपनी पत्नी की रक्षा करनी है हमेशा। अब तो थोड़ा 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 चेंज भी हुआ है वातावरण पति अपनी रक्षा भी कर ले तो भी बहुत है ऐसा हो जाता है कभी कभी ऐसी पत्नियां होती लेकिन नहीं सामान्य नहीं मैं नहीं सामान्य बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर वातावरण थोड़ा हिल गया नहीं नहीं सामान्य बात है आप सॉरी तो पति सात्वताम पति यानी भक्तों के रक्षक भगवान अतएव इस पर विशेष ध्यान दीजिए और इसे चिंतन करिए इसे आप बल्कि मैं सोचता हूँ कि इसे तो लिख कर रखना चाहिए कि अतएव मनुष्य को एकाग्रचित से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या करना चाहिए निरंतर श्रवण करना चाहिए। हम तो केवल 1-1.5 घंटा करते हैं यहाँ पर मिल करके आप अवश्य ही अन्य भी श्रवण तो करते ही होंगे परंतु ये 1-1.5 घंटे में भी कैसे कैसे हो जाते हैं और फिर कुछ कुछ को लगता है इतना समय इसमें क्या कैसे सुने लेकिन कहते हैं निरंतर सुनना और निरंतर कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन यहाँ प्रभुपाद जी ने स्पष्ट लिखा है कीर्तन और कीर्तितव्य उनका गुणगान गाए या फिर उनका नाम उच्चारण करे कीर्तन स्मरण उनका स्मरण करते रहे हमेशा ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वविधि निषेधास्योर एतयोर एव किंकराः शास्त्र कहता है सततम स्मर्तव्य सततम विष्णुर
कृष्ण, सततम, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, हमेशा कृष्ण को याद करो, स्मरण, तथा पूजन, उनका पूजन करना चाहिए, उनको विग्रह स्वरूप में स्थापित करके घर में मंदिर ही बनाना चाहिए और उनकी संपूर्ण योग्य सेवा करते रहना चाहिए। जैसे शास्त्र या गुरु ने बताया है उस प्रकार उनका पूजन करें, तब भक्तों के रक्षक भगवान प्रसन्न होंगे। तात्पर्य, यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो इसे हर संभव साधन से अवश्य करना चाहिए। ये वाक्य भी बहुत ही स्वर्णिम वाक्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है, जीवन का चरम लक्ष्य सूत गोस्वामी ने बताया क्या है, परम सत्य का साक्षात्कार, तो इसे हर संभव साधन से अवश्य करना चाहिए। अर्थात उदाहरण लेते हैं कि कोई कहे कि एक विद्यार्थी के जीवन में 12वीं कक्षा का 12th या बोर्ड समझिए, जो भी जब भी आता हो बोर्ड, तो बोर्ड की एग्ज़ाम जो है वही उसके संपूर्ण विद्यार्थी जीवन का चरम लक्ष्य है, क्योंकि तब तक वो डेवलप होता है, बोर्ड की एग्ज़ाम में जैसा परफॉर्म करता है और जो उसके नंबर आते हैं उसमें, उसके आधार पर उसके बाकी का पूरा जीवन उस पर निर्भर रहता है। तो पूरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उसका बोर्ड है। अगर उदाहरण लेते हैं तो क्या करना चाहिए एक विद्यार्थी को, हर संभव प्रयास करके बोर्ड में सबसे अच्छे नंबर लाने का प्रयास करना चाहिए, चाहे कुछ भी करे, उसका ध्येय बोर्ड में सबसे अच्छे नंबर लाना ये होना चाहिए। वैसे ही यदि हमारे जीवन का परम लक्ष्य साक्षात्कार है तो हर संभव साधन से अवश्य इसे करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कुछ भी करो, एन केन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेशय, कुछ भी करके मन को कृष्ण में निवेशित करो। उपर्युक्त वर्णों तथा आश्रमों में से हरेक में गुणगान, श्रवण, स्मरण तथा पूजन, ये 4 विधियां सामान्य वृत्तियां हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चारों वर्ण, चारों आश्रमों में ये चारों होना चाहिए, भगवान का गुणगान, श्रवण, स्मरण और पूजन, चाहे कोई भी हो, सबको ये करना है। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता, या फिर रहे तो वो व्यर्थ रहना होगा, श्रम एव ही केवलम। अर्थात अगर कोई रहता है, जीता है, लेकिन यदि वो इसका पालन नहीं करता है, गुणगान, श्रवण, स्मरण तथा पूजन, जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं 4 विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। जीवों के कार्यकलाप जो भी हम करते हैं, जीवन के इन 4 विभिन्न सिद्धांत में व्यस्त रहने में निहित है। अर्थात हमें इन 4 में व्यस्त रहना, यही हमारा जीवन होना चाहिए। क्या? गुणगान या कीर्तन, श्रवण, स्मरण और पूजन। विशेष रूप से आधुनिक समाज में तो मुख्यतया सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतया आधारित हैं। तो आधुनिक समाज में श्रवण और कीर्तन के आधार पर सब कुछ आधारित होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों न हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हो, चाहे ये गुणगान झूठे ही हो या सच हो, झूठे हो या सच हो। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल, क्या कि कोई व्यक्ति है, उसका नाम समाचार पत्रों में आता है। तब तो क्या टीवी नहीं थे जब प्रभुपाद जी ने लिखा, तो अब तो टीवी में, समाचार पत्रों में, और फिर व्हाट्सएप में, फेसबुक में, यूट्यूब में, इसमें आ गया तो बन गया हीरो भगवान। इंस्टाग्राम में, उसमें जो भी है,
जो ग्राम हो या जो भी हो, कहीं पे आ गया एक बार, उसका नाम होने लगा तो एकदम बड़ा बन जाता है। हमने देखा यहाँ वृंदावन के ऐसे बाबा लोग जिनमें वास्तव में कोई ज्ञान नहीं है, शून्य ज्ञान, शास्त्र तो कभी हाथ में नहीं पकड़े हैं, लेकिन इतने अधिक प्रचलित हो जाते हैं, इतने मूर्ख लोग हैं संसार में, समाज में, सिर्फ एक दूसरे का देखा देखी उनके पीछे भागते हैं, सोचते तक नहीं है कि उनके पास वास्तव में क्या ज्ञान है क्या। ऐसे ऐसे बाबा लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं और पूरा वास्तविक धर्म का सत्यानाश कर देते हैं। कैसे होते हैं प्रचलित? मीडिया के माध्यम से। प्रभुपाद जी मीडिया की बात कर रहे हैं कि यदि कोई मीडिया में उसका नाम आ गया, उसका कुछ भी किसी भी तरह, और कहते हैं कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है, यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हैं तो, और किसी ने तारीफ कर दी, ये बाबा बहुत महान है, ये नेता ऐसा है, ये अभिनेता ऐसा है, बहुत महान है, अच्छे हैं, तो वो सब उसके फैन बन जाते हैं, चाहे ये गुणगान झूठे ही क्यों ना हो। कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है, और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प समय में महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे कि कोई नेता, अब देखिए, अब मेरे मन में एक विचार आ रहा है जो मुझे थोड़ा सा प्रभावित किया इस बात को, कि एक हमारे गुजरात में पटेल समाज के एक अग्रणी हार्दिक पटेल, सामान्य नवयुवक, लेकिन उन्होंने पटेल समाज का एक आंदोलन छेड़ा और इतने अधिक फेमस हो गए कि बस एक राजा की तरह हो गए और बहुत ही विशिष्ट पद प्राप्त कर लिया। तात्पर्य क्या है कि ये मीडिया जो है, मीडिया अगर उन्हें बढ़ा चढ़ा दे तो वो विशेष बन सकते हैं। हम सब का क्या धर्म है, हम सब का धर्म, अब देखिए यूट्यूब में क्या कहते हैं, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें और फॉरवर्ड करें, टन टन। लेकिन आपने मेरे मुख से कभी ऐसा सुना नहीं होगा, क्यों? अ, ये स्वाभाविक वस्तु है। यदि किसी को वास्तव में ये प्रिय लगता है और महत्वपूर्ण लगता है, तो वो अपनी स्वयं की बुद्धि से उसे ये सब कुछ जो करना है वो कर लेगा और दूसरों को देना है तो दे देगा। परंतु हमारा धर्म है, फर्ज है कि हम जो वास्तविक है, प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के जो बिल्कुल निष्ठावान उनके शिष्य हैं, उनके फॉलोअर्स जो हैं, जो उनके पद चिन्हों पर चल कर के ज्ञान दे रहे हैं, उनको हम मीडिया में प्रसिद्ध करें, ये हमारा धर्म है। हमें उनको प्रसिद्ध करने में हेल्प करनी चाहिए, तभी ये वास्तविक ज्ञान दूसरों तक पहुंच सकता है। उसके लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने कि मीडिया में कोई आ गया तो वो समझो नेता बन गया, और वो चाहे नगण्य व्यक्ति, बिल्कुल जिसमें कोई वास्तव में कोई गुण ना हो, वो अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से न तो उस व्यक्ति का लाभ होता है न समाज का, उससे कोई लाभ कोई नहीं होने वाला, नुकसान बहुत हो जाएगा, वो अग्रणी बन जाएगा, बहुत नुकसान पहुंचाएगा समाज को। इसीलिए कह रहा हूं कि योग्य व्यक्तियों को आगे बढ़ाना यह हमारा कर्तव्य है। भले ही ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया हो ले, किंतु इसका प्रभाव स्थायी नहीं होता। और ऐसा जो प्रचार है, जिसकी कोई क्षणिक प्रतिक्रिया हो सकती है लेकिन कोई स्थायी प्रभाव नहीं होगा। यानी आप ऐसे ऐसे लोगों का जो भी देखते हैं प्रोग्राम, कब आते हैं, कब चले जाते हैं, कब
भुला दिए जाते हैं, कोई अता पता नहीं, खो जाते हैं समाज के अंधेरों में, गहराइयों में कहीं खो जाते हैं। बिल्कुल एक पानी के ऊपर जिस तरह से एक बबल जिस तरह से उत्पन्न होता है और बस क्षण भर में उसका विस्फोट होता है और समाप्त हो जाता है, उसी तरह अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है। ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे समान हमारे अ, सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की है। उस सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, हमारे अन्नदाता, हमारे म, हमारी हर हर इच्छाओं की पूर्ति करने वाले, कामना पूरक, जो कामना पूर्ति करने वाले, ऐसे भगवान कृष्ण का गुणगान करना चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सभी के जीवन का एक ही लक्ष्य है। हम इसकी विस्तृत व्याख्या भागवत के जन्माद्यस्य वाले प्रथम श्लोक के आरंभ में ही कर चुके हैं। प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में उन्होंने उसके तात्पर्य में, जो बहुत ही लंबा तात्पर्य दिया प्रभुपाद जी ने, उसमें वर्णन कर चुके हैं। अन्यों का गुणगान करने या अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। इससे सुख उपजेगा। सुख कैसे मिलेगा? हम सुखी कैसे रह सकते हैं? आप सुखी ऐसे रह सकते हैं। क्या करना होगा? अन्यों का गुणगान करने या अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर के गुणगान, परमेश्वर के विषय में सुनना, उनके विषय में बोलना, उनका कीर्तन करना, उसकी ओर मोड़ना पड़ेगा। आप कोई नेता, अभिनेता आदि किसी धनवान व्यक्ति, उच्च पदाधिकारी के गुणगान में टाइम वेस्ट करते हैं, समाचार में टाइम वेस्ट करते हैं, न्यूज़ में इत्यादि में। आप इसको भगवान के गुणगान में निश्चय ही आप अपने आप को समाज से कट ऑफ नहीं करिए। इसलिए समाचार पत्र या ऐसा कुछ लेकर के सिर्फ अपने आप को 10 मिनट दे सकते हैं शायद, और सिर्फ हेडलाइन देख, ऐसा ऊपर से हेडलाइन देख लीजिए, आप समाज से जुड़े हुए रहेंगे कि क्या दूषण चल रहा है, और फिर फेंक दीजिए उसको। मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ जो इस सामाजिक व्यवस्था में भाग रूप रह रहे हैं, जो मंदिर में रहते हैं या भक्त हैं, अर्थात जो संपूर्ण रूप से भक्तिमय जीवन जी रहे हैं, उनको तो इसकी आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जो प्रचारक हैं उन्हें थोड़ा सा अपडेटेड रहना चाहिए, उतना ही पर्याप्त है। उसको नहीं, ये नहीं कि अंदर डूब गए समाचार पत्र में और एक हाथ में माला, हरे कृष्ण कैसा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसा नहीं। तो अन्यों का गुणगान करने या उनके विषय में सुनने के बदले भगवान, वास्तविक लक्ष्य जो है हमारा, उसकी ओर यदि मुड़ेंगे तो सुख उपजेगा, यानी सुख उत्पन्न होगा। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जैसे मैंने बताया, हमारे आचार्यों का बहुत ही अल्प इसमें अ, वर्णन है टीका में, क्योंकि ये पूर्व श्लोक से कनेक्टेड था एक प्रकार से, इसीलिए उन्होंने सब कुछ उसी में समझा दिया। आज यहाँ पर विराम लेते हैं, और यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो या कोई टिप्पणी, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है।
तो जैसे मैंने बताया वो श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें सार है उसका। आप श्लोक भी अगर याद नहीं कर सकते तो केवल उसका अनुवाद भी स्मरण रख लीजिए। हमारे जीवन का परम लक्ष्य केवल भगवान का गुणगान करना, उनका श्रवण, उनका स्मरण और उनका पूजन, यही एकमात्र लक्ष्य है जो प्रभुपाद जी का भी प्रोग्राम है। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में यही सिखाया है, यही 4 चीज़। इसलिए इसको अपना जीवन बनाइए, इसी सिद्धांत को, और हमेशा सुखी रहेंगे। विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। आप सभी की जय हो और आप सबको दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।